यार कितना टाइम लगा दिया? क्या करूं यार, एक्स्ट्रा क्लास थी मेरी, भूख लगी है मुझे। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये कोई करने की जगह है? जाओ कहीं और जाओ, करना है तो। निकलो यहाँ से, चलो। नहीं, अभी अभी नहीं। कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? आ जाऊंगी। श्योर। अच्छा सुनो ना। हाँ? I love you. I love you too. शीला, सामने देखो। शीला! 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 शीला तुम्हें कुछ नहीं होगा शीला। शीला मैं देखता हूँ अभी, किसी को बुलाता हूँ। हेल्प! हेल्प! Somebody help please! शीला, हेल्प! शीला, शीला नहीं। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। शीला नहीं। मैं दूसरा जन्म लूंगी। मैं फिर आऊंगी। शीला तुम्हें कुछ नहीं होगा शीला। हेल्प प्लीज। मैं फिर आऊंगी। मैं फिर आऊंगी। शीला नहीं। शीला। 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 कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो लौट कर जरूर आता है। क्या है कि आदमी बहुत बढ़िया हो तुम, ये तो है। और ये दारू, ये भी बहुत कमाल की चीज है। जैसे जैसे अंदर जाती है साला, वैसे वैसे सारे गम बाहर आ जाते हैं। तुसी यहाँ आके बहुत बढ़िया काम किए, मेरा एकदम मन लगा रहेगा। और तुम्हारे नोवेल का राइटिंग भी यहाँ बढ़िया चलेगा। हाँ यार, बहुत हिम्मत करके वो शहर छोड़ के आया तेरे पास। बहुत अच्छा किया, यहाँ रहेंगे दोनों मिलकर मस्त एंजॉय करेंगे। कोशिश तो बहुत करता हूँ यार, लेकिन शीला की याद दिल से जाती ही नहीं है यार। 3 साल हो गए शीला को गए हुए। जब भी देखता हूँ, जहां भी देखता हूँ, सिर्फ शीला ही दिखाई देती है। अब तो लगता है बस ये जिंदगी शीला के नाम से ही है। ये किसकी आवाज है? छोड़ना यार, रोज का है। नुसरत होगी, म्यूजिक का बहुत शौक है ना उसको। चल मिल के आ जाते हैं। अरे बैठो यार, चिल करो। काहे के लिए? अरे रोज का है यार। थोड़ा पास में जाके सुन के आ जाऊं क्या? अरे यार
चल। अरे रुक जा यार, अरे क्यों परेशान हो रहा है? मम्मा, आप अभी तक रियाज कर रहे हो? और ये तुम क्या पहन के आ गई हो यहाँ? मेरा बदन बहुत टूट रहा है मम्मा, एक्सरसाइज वगैरह सब छूट गया है, तो सोचा स्विमिंग कर लूं। ठीक है, बट जल्दी जाओ और जल्दी नहा के आ जाओ, हम इकट्ठे खाना खाएंगे। ये कौन है? ये लैला है, नुसरत की बेटी। हॉस्टल में रहती है ना, छुट्टी पे आई है। क्या ये मेरी शीला है? अगर ये मेरी शीला है तो क्या ये मुझे पहचानेगी? अगर ये मेरी ही शीला है तो मुझे इसे याद दिलाना होगा। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ओहो, कोई गाड़ी भी नहीं आ रहा है आसपास। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मेरे साथ आइए। आप मुझे जानते हैं? अरे मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। ओ, अभी अभी आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी हाय, बात है। विशाल। नुसरत। थोड़ा भारी है। ज्यादा भारी नहीं है। आप बैठिए ना हाँ प्लीज। जी। आप सामान इधर रख दीजिए। जी ठीक है। थैंक यू। आप बैठिए, मैं है। आपके लिए चाय बना के लाती जी। हूँ। ये चाय बनाने अंदर गई। लैला यहीं कहीं होगी। देखता हूँ मेरी लैला है कहाँ। अरे शुगर कितना लेंगे? हाँ, आधा चम्मच। वैसे क्या करते हैं आप? जी राइटर हूँ। अच्छा, क्या लिखते हैं? नॉवेल वगैरह वगैरह लिखता हूँ। गजब बात है। कभी कोई कहानी हमें भी सुनाइए अपनी लिखी हुई। हाँ जरूर। मम्मा, एक मिनट बेटा, आ रही हूँ। मम्मा प्लीज कम इनसाइड। आई बाबा। क्या मम्मा, हुआ? मेरी जिप नहीं लग रही है, प्लीज लगा दो ना। ओहो, जल्दी करो मम्मा, मुझे लेट हो रहा है। चाय पिएगी? नहीं मम्मा, लेट हो रहा है मुझे। पी ले, अच्छे से बनाई है। नहीं मम्मा प्लीज। दोस्त आए हैं मेरे, उनसे भी मिलवाती हूँ। मम्मा लेट हो जाऊंगी। ठीक है, जाओ। मम्मा, मेरी वॉच कहाँ है? अरे आ रही हूँ बाबा। आपकी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है।
हॉस्टल में रहती है, छुट्टी चल रही है ना तो घर आई हुई है। हाँ, वो बाहर जा रही है तो बस उसको तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। आप बैठो, मैं उसको थोड़ा सा देख के आती हूँ। आ रही हूँ। हेलो, या आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। हाँ, 10 मिनट में आ रही हूँ। ओके। मम्मा, मेरी वॉच कहाँ है? मेरी वॉच देखी क्या आपने? कहाँ रखी थी? इसी में तो थी, पता नहीं कहाँ है। नहीं है मम्मा, मैंने अच्छी तरह से देख लिया। इसी में ही होगी। हेलो हेलो, देखो अभी मत निकलो, अभी ना प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल हो गया। अब मैं नहीं जा रही हूँ मम्मा। क्या हुआ? लेट हो गई मैं। बस एक बार बाहर आ जाए, मैं एक बार उसके सामने आ जाऊं। लगता है आज मैं उसके सामने नहीं आ पाऊंगा, कल देखता हूं। अब माफ कीजिएगा, वो दरवाजा जरा खुला था तो मैंने सोचा अंदर आ जाऊं। ओह, मैं विशाल। ओह, मुझे पता है, मैं आपको जानती हूँ। सच में? हाँ, मम्मा ने बताया था। ओह, वैसे मैं लैला हूँ, आपकी फ्रेंड की बेटी। नाइस टू मीट यू। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती हूँ ना, तो मम्मा यहाँ अकेली पड़ जाती हैं, तो इसीलिए वो तो अच्छा है कि यहाँ आप हो। आप यहाँ हो तो मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। सेम हियर। या वैसे आपको कुछ काम था? एक्चुअली म्यूजिक बज रहा था तो मैं अंदर आ गया। वो मैं एक्चुअली डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, यू नो। आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ वेल नोन डांसर, मेरा सपना है। लेकिन क्या? मेरी मम्मा नहीं चाहती। अच्छा, तो इसे हमें सीक्रेट रखना है? बिल्कुल सीक्रेट। हम दोनों का प्राइवेट सीक्रेट? यस। हेलो। क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? सच में? मैं भी मिस कर रही हूँ। डांस कर रही हो? अरे डांस वांस छोड़ो, अभी मिलने का मन कर रहा है, आ जाओ मिलने। अभी? हाँ ठीक है, मुझे 1 घंटा दे दो। अरे नहीं नहीं, फिल्म का टिकट है ये, जल्दी आ जाओ। बहुत अभी? मिस कर रहा हूँ। अभी कैसे आऊँ इतनी जल्दी? अरे आई लव यू, आ जाओ ना प्लीज। ओके बाबा, आती हूँ। ओके बाय। बाय। बॉयफ्रेंड? नो, फ्रेंड। ओके ओके। अच्छा, मुझे बाहर जाना है। मैं भी चलता हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। Come on, मम्मा। कितनी खूबसूरत है मेरी शीला, पता नहीं कब पहचानेगी मुझे। अरे तुम क्या कर रहे हो वहाँ? आओ ना। नहीं नहीं, तुम खेलो। अरे आओ ना, चलो ना खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, तुम कंटिन्यू करो। ठीक है। बहुत इंतजार करवाया शीला। अरे कॉक कहाँ कहाँ गई? गई? यहीं तो गिरी थी ना? यहीं आई थी ना? कॉक कहाँ गई? कपड़े में नहीं अटकी ना तुम्हारे? पता नहीं, पीछे घूमो। आई तो यहीं थी। अरे कहाँ है कॉक? अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। क्या हुआ?
अरे चीटिंग किया तूने, चीटर। रुको इधर, कहाँ भाग रही हो? मैं जीत गई ये। ओ, हाथ दिखाओ। चीटिंग है ये ये, देखो। मैं जीत गई। चीटर, दो ना मुझे। चीटिंग किया ना तुमने मेरे सामने। तुम नहीं, मैं जीता हूँ। नहीं, मैं जीती हूँ। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो पहले। दो ना। हाँ, चीटर। तुम चीटर हो। काफी देर हो गया ही नहीं, मौसम भी खराब है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे अरे तुम तो पूरी भीग गई। लाओ बैग दो, मैं टॉवल लेके आता हूँ। ये लो, इधर आओ। तुम तो पूरी तरह भीग गई। हाँ, मैंने सोचा कि भाग के आ जाऊंगी तो नहीं भीगूंगी, पर मैं भीग गई। तुम एक काम करो, तुम अंदर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए सूप ठीक बनाता है। हूँ। शीला, लैला। शीला कौन है? अरे कोई नहीं, तुम जाओ ना। बाल बाल बचा। हेलो। क्या लैला घर पहुंच गई है? हाँ। अच्छा विशाल, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं एक फ्रेंड के पास आई हुई थी और बारिश भी शुरू हो गई, तो लगता है निकलना मुश्किल है बहुत। मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आ जाओगे तो लैला फिर घर पे अकेली हो जाएगी ना। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शीला मुझे पहचान जाए, बस कैसे भी करके मुझे एक बार पहचान जाए। लैला, क्या हुआ तुम्हें? उठो लैला। नहीं, बहुत थकान लग रही है। मेरे हाथ का सूप पी के तुम्हारी सारी थकान निकल जाएगी। चलो उठो। अरे तुमको तो फीवर लग रहा है। मे भी हो सकता है। 1 मिनट रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। हाँ। ये लो, चलो उठो, दवाई खा लो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जब मैं बारिश में भीग के आई थी तो तुमने शीला का नाम क्यों लिया था? तुमको फीवर बहुत है। हाँ? तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच रही हो। हाँ, हो सकता है, शायद मैंने कुछ अलग ही सुना हो। हाँ। शीला नहीं, नहीं शीला। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज तुम थोड़ी देर यहीं पे बैठो।
आइए। कब से बेल बजा रही हूँ, इतना देर क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? कुछ नहीं यार, रात भर सोया नहीं हूँ। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी तो ठीक है, लैला की तबीयत बिगड़ गई थी। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार आ गया था तो दवाई देकर सुला दिया। तो मुझे बुला सकते थे ना। मैंने सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूं। अब कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र करने की बात नहीं है, दवाई दे दिया था तो सो गई है। लैला, अभी तबीयत कैसा है? हाँ, नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ अब पहले सॉरी से। बेटा, मैं फंस गई थी। अब तो ठीक है ना तेरी तबीयत? कोई बात नहीं मम्मा, विशाल थे मेरे पास, इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। थैंक यू विशाल। आराम से आप जाना। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं पहुँच के तू फोन अपना करूँ। रखना। हाँ। अरे रुको रुको, क्या हुआ? तेरा लंच तो रह गया। अरे मम्मा, मैं लाती हूँ। रास्ते में खा लूंगी। नहीं नहीं, please। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, मैं लाती हूँ। अच्छा। ये लो, ये सब खाना खत्म होना चाहिए, ठीक है ना? आई लव यू माय स्वीट मम्मा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, पहुंच जाना तो फोन करना। जाओ, टेक केयर। बाय मम्मा। बाय बेटा। ख्याल रखना अपना। हाँ, और आप भी। बाय। विशाल भी कितना उदास हो गया। लैला के जाने के बाद सब कुछ सूना लग रहा है। आज फिर तुम मुझसे दूर चली गई शीला। ऐसे बार बार हम कितनी बार अलग होंगे और ना जाने कितनी बार मिलेंगे। पर मुझे मेरे प्यार पर यकीन है, तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया है और अब मेरी बारी है। आज तुम्हें गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मेरी जिंदगी फिर से वीरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। क्या लिख रहे हो? आपको तो पता ही है कि मैं राइटर हूँ। अच्छा, लेकिन फिलहाल आप स्टोरी नहीं लिख रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि ये आपका डेली रूटीन डायरी है। पर्सनल है ना? हाँ। दिखाओ मुझे। नहीं, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, मैं जोर नहीं करूंगी, बट मैं इंतजार करूंगी सही वक्त का। ओके चलो, खाना लगा दिया है, आ ठीक जाओ। है। मुझे तो लगता है कि विशाल मेरे बारे में ही डायरी में कुछ लिख रहे थे कि वो मुझे पसंद करते हैं। अरे मैं भी क्या सोचने लगी। I love you. शीला नहीं, मैं फिर आऊंगी नहीं शीला। तुमसे मिलने। विशाल, हाँ?
शीला तुम? हाँ, मैं दोबारा वापस आई हूँ अपना दिया हुआ वादा पूरा करने। क्या तुम मुझे इस बार जाने दोगे या फिर तुम फिर एक बार मुकर जाओगे अपने वादे से? नहीं। शीला, कहाँ गई तुम? कौन? आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे विशाल, क्या हुआ? कुछ चाहिए? इतनी रात को नींद नहीं आ रही है ना? लैला की याद आ रही होगी। हाँ, पर मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी थी। बोलो ना, क्या बोलना है? समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं। बोलो भी, तुम इस फैमिली के मेंबर जैसे हो, बोलो प्लीज। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम? पहली बार ही सुन लिया था मैंने, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या फिर तुम भी? I can't believe this happened for real, mom. आप नहीं जानती मैं आपके लिए कितना ज्यादा खुश हूँ, मॉम। शादी कहाँ से होगी, अरेंजमेंट कैसे करने हैं और कितने लोगों को इनवाइट करना है? बस बस बस, इतना एक्साइटमेंट? माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतने कम टाइम में इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी माँ? अरे सब हो जाएगा बेटा, पहले तो सांस तो ले ले, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कब होगी, कैसे होगी और कहाँ होगी। माँ, आई एम सो एक्साइटेड। आई एम हैप्पी फॉर यू मॉम। थैंक यू बेटा। सच बोलूं तो खुश तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। मेरी भी बंजर जिंदगी में खुशियों का गुलिस्तान सजाने वाला आ चुका है। वैसे आपके गुलिस्तान को सजाने वाला है कहाँ? यही है, पास में है। अरे तो बात कराइए ना, देखो तो जरा उनका हाल क्या है। तो बात करो। हेलो, हाल कैसा है आपका? क्या ख्याल है आपका? वाह, आपका तो अभी से शायराना अंदाज आना शुरू हो गया। और कितने टैलेंट हैं जो आपने अभी तक हमसे छुपा के रखे हैं। आपने कभी मौका ही तो नहीं दिया टैलेंट दिखाने का। बातों में तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता, वो तो हमें पता है। पर आपने मम्मी को शादी के लिए कैसे मनाया? तुम कैसी हो? अभी ये जरूरी नहीं है कि मैं कैसी हूँ, ये बताइए कि शादी का कब प्लान है? मैं तो कह रही हूँ जल्दी से डेट रख दो। अच्छा, तुम वापस कब आ रही हो? अरे हो गया आपका? इतने खुश हैं कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। और शादी में तो मैं जरूर आऊंगी, इतनी सारी तैयारियां भी तो करनी है। बट हाँ, जब आऊंगी तब मुझे सारी कहानियाँ डिटेल में सुनाना कि आपने ये सब किया कैसे, कि प्यार शादी कहाँ मिले, सब कुछ जानना है मुझे। जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे मिस कर रहे हैं? I mean, हम दोनों तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन आप अकेले भी मुझे मिस कर सकते हैं। ओके बाय, मैं अभी फोन रखती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। जब मैं वहाँ आऊंगी तो बहुत सारी बातें करूंगी। ठीक है, बाय, टेक केयर। अच्छा भैया, आप अंदर का सब कुछ डेकोरेशन तो समझ गए ना? हाँ हाँ मैडम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारा सेटअप आपके हिसाब से ही होगा। आप एक ही बात बोलते हो कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ, पहली बात तो यह है कि जहाँ पे जो लगाना है, जहाँ पे गेंदा लगाना है वो लगाइए, चमेली,
गुलाब से तो मेरा काम बनेगा नहीं। ठीक है मैडम। अंदर और बाहर का डेकोरेशन आप समझ गए ना अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, सब काम बढ़िया रहेगा। हाँ, आपके ऊपर मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अरे भरोसा करती हैं आप, तभी तो बार बार बुलाती हैं। बुलाती हूँ लेकिन आप बहुत बकबक करते हो। आप डायरी निकालो। डायरी निकालने की क्या जरूरत है? हाँ, नोट कीजिए। 1 मिनट मैडम। हाँ, लिखो। गेंदा हाँ। कहाँ पे लगाना है, क्या है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। जी मैडम। और तुमको कुछ बोलना है, कुछ चाहिए? नहीं, तुम अपने हिसाब से देख लो। तो फिर ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, बाकी तो सब हो गया। ठीक है, चलो फिर काम पे लग जाओ। हाँ हाँ ठीक है मैम, सारा काम आपके हिसाब से हो जाएगा और कल से मैं काम शुरू कर दूंगा। कुछ पेमेंट हमें एडवांस मिल जाता तो। हाँ ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। शाम तक कर दीजिएगा वो हाँ सबको। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। क्या हुआ, तुम बिल्कुल चुपचाप हो? इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत मतलब इतना कुछ कर क्या रही हूँ? बस मेरी शादी है, मतलब हम दोनों का शादी है, तो थोड़ा घर भी ना सजाऊं? मैं चाहता था कि सब कुछ प्राइवेटली हो तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ तो प्राइवेटली ही तो हो रहा है। तुम, मैं और लैला, बस गेस्ट थोड़े बुला रहे हैं हम। सारी शॉपिंग आज कंप्लीट नहीं हुई है, कल तो फिर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कल भी कर लेंगे। अरे मैं तो हैंडबैग गाड़ी पे ही भूल गई। रुको, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। क्या लिख रहे हो? आपको तो पता ही है मैं राइटर हूँ। दिखाओ मुझे। नहीं, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और मुझे वो दिखी जिसकी तस्वीर अपनी आंखों में मैंने कब से सजा रखी थी। लैला नाम है उसका। ऐसा लगता है खुद अपने हाथों से तराशा है ऊपर वाले ने लैला का बदन, हर उभार पहाड़ों की तरह। मेरे शब्द कभी भी लैला से मेरी मोहब्बत को नहीं बयां कर सकते। क्या है ये सब? तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक धोखा। कितने गिरे हुए आदमी हो तुम विशाल। तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए एक धोखा। तुमने सिर्फ नाटक किया मेरे साथ। क्यों? घिन आ रही है तुमसे। छी! तुम तो धोखेबाजी की सारे हदें पार कर चुकी हो। और तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम लैला को पा सकते हो विशाल? नहीं, कभी नहीं। मिलना तो दूर की बात, मैं तो उस तक तुम्हारा साया भी ना पड़ने दूं।
लैला सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। विशाल, मेरी माँ, माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वो आएंगी ना वापस मेरे पास? आएगी ना? हाँ बोलो, बोलो ना। लैला चुप हो जाओ। माँ, माँ लैला चाहिए संभालो खुद को। मुझे। मैं आपके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे माँ चाहिए। माँ, संभालो अपने आप को लैला। माँ, चुप हो जाओ लैला। लैला, ये लो, सूप पी लो। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ये लो। नहीं, मन नहीं है। लैला, तुम कुछ अगर खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। तो क्या करूं जी के? मेरी माँ ही मेरी सब कुछ थी। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं भी बिल्कुल अकेला ही था। जब तुम और तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई तो बहुत सारी खुशियां लेकर आई। अब बस हम दोनों ही बचे हैं। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और हमें जरूरत भी तो नहीं है किसी की। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमें मिलके जीना होगा। ये दुख बर्दाश्त करना होगा हमें लैला। संभालो अपने आप को। आ गए आप? हाँ। कितना काम करते हो आप? कभी कभी हम पे भी ध्यान दे दिया कीजिए। हम मर्दों का क्या है, हमें तो काम करना ही पड़ता है। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे पानी नहीं, ये लो। हाँ? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या है ये? खोल के देखो। ये मेरे लिए है? इस घर में और कौन रहता है हमारे सिवा? कैसी लग रही हूँ मैं? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहन के नहीं दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, पहन के आती हूँ। हाँ।
कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। थैंक यू मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। थैंक यू किस बात का? तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा सबसे जरूरी काम है, और ये काम तो मैं जिंदगी भर करूंगा। अच्छा, जिंदगी भर करोगे? बिल्कुल, क्योंकि इसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना खुशनसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो और मैं तुम्हारी बेहद केयर करता हूं। और देखो, मुझे पता है तुम्हें डांस बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने माहौल ही ऐसा बनाया। इस जगह पे तुम डांस करोगी ना तो मजा ही आ जाएगा। वो सब कुछ तो ठीक है विशाल, लेकिन माँ कहा करती थी कि डांस करियर ठीक नहीं है, लोग मुझे गलत नजर से देखते हैं। और माँ के जाने के बाद मुझे अच्छा भी नहीं लगता कुछ भी, इसलिए मैंने डांस छोड़ दिया। वो कहती थी तो ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है। और वैसे भी तुम इतनी अच्छी डांसर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है सोसाइटी क्या सोचती है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। और सोसाइटी तो अब हर चीज गलत ही बताती है, वो तो प्यार को भी गलत बताती है। लेकिन प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ये सब कुछ गलत नहीं है। प्यार? हाँ, डांस भी तो तुम्हारा प्यार ही है ना। और तुम्हें डांस से प्यार है तो क्या ही फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। और वैसे भी हम दोनों के सिवा हमारा है ही कौन जिनके सोचने से हमें फर्क पड़ता है। काश आप जैसी सोच हर किसी की होती। आपकी सोच बहुत मॉडर्न है। बिल्कुल, ऐसी सोच तो सबकी होनी चाहिए। हर इंसान को जिंदगी में अपने नजरिए से जीने का हक है, और तुम्हें भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। डांस करना चाहिए। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं इतना अच्छा नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूं। क्यों? तुम्हें मेरी अच्छाई से प्यार हो गया। एक बात कहूं, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। आई लव यू टू। बस थोड़ा वक्त और, फिर मैं और मेरी शीला हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं लैला से कितना भी प्यार जता लूं, उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं। क्या जरूरत है किसी और से बात करने की? बाय। बॉयफ्रेंड? नो नो, फ्रेंड है। अरे यार विशाल, आप कब आए? हाँ? कैसा रहा आज का दिन आपका? क्या हुआ? थोड़े से नाराज लग रहे हो आप। अरे बताओ भी। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? कौन था वो लड़का जिससे तुम बात कर रही थी? अरे वो तो बस दोस्त है मेरा। बस फ्रेंड है?
तुमने तो उस लड़के के बारे में भी कहा था, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं फ्रेंड है। क्या? मुझे तभी भी पता था वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, अभी भी पता है। ये कैसा बिहेवियर है आपका? मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ? तुम कर क्या रही हो? अरे रोज कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड चेंज कर रही हो, ऐसे खुली सड़क पे तुम इश्क फरमा रही हो। तुम्हें आइडिया भी है लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हद है लैला। लोग क्या सोचेंगे इससे तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा? लैला, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर लोग क्या? पर लोग तो कहेंगे ना, बिन माँ की बच्ची बिगड़ गई। कहने दो लैला, पर तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं लोगों से मिल भी नहीं सकती? मिल सकती हो, पर सोच समझ के तो मिलो। किससे मिलना है, कहाँ मिलना है? क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कह रहे हैं? फिर तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, लेकिन मुझे सिर्फ आपकी बातों से फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो सुनो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये तुम दूसरे लड़कों से दोस्ती करो। आखिर क्यों नहीं पसंद आपको? बस कह दिया, नहीं पसंद। अचानक से आपको इतना फर्क क्यों पड़ने लगा है? क्योंकि प्यार हो गया है मुझे तुमसे। आई लव यू लैला, प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम किसी से ना मिलो और किसी से बात मत करो। लेकिन तुम मेरे प्यार को नहीं समझ सकती। मैं जा रहा हूं और कभी लौट के नहीं आऊंगा। जा रहा हूं मैं। क्योंकि प्यार हो गया है मुझे तुमसे। मैं जा रहा हूं और कभी लौट के नहीं आऊंगा। रहना फिर यहाँ अकेली। जा रहा हूं मैं। कहाँ रह गए थे तुम? कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, एक बार भी रिसीव नहीं किया। क्यों? तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? हाँ, हेलो। सॉरी यार। अच्छा मेरी तरफ देख तो लो। क्या हो गया? सॉरी कहा ना, प्लीज। छोड़ो लैला। विशाल, विशाल, बाहर आओ ना। क्या बात है, इतनी खुश हो? काफी खुश लग रही हो। आज मैं एक बड़े अच्छे आदमी से मिली। उसने मुझे एक अच्छे डायरेक्टर से मिलवाया और काम भी दिलवाने का प्रॉमिस किया है।
लोग बस इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसे लग रहा है कि वो इसे काम देंगे। ऐसा क्या करता है वो? कास्टिंग मैनेजमेंट एजेंसी है उनकी। मैंने ऑडिशन दिया है, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं वहाँ। उन्होंने कहा है कि उनका ग्रुप बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस करता है। मुझे भी मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का। आई एम सो एक्साइटेड। लैला ऐसे नहीं समझेगी, इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। जाओ यहां से। क्या हुआ? आज मूड नहीं है क्या? नहीं लैला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? तुम ये डांस वांस कंटिन्यू मत करो। मुझे लगता है अभी तुम्हें इन चक्करों से बाहर आ जाना चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि हम दोनों अभी एक रिश्ते में हैं और मुझे लगता है हमारे रिश्ते को संभालना, एक दूसरे के साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आप कैसी सेल्फिश बातें कर रहे हो? आप ही ने कहा था कि जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो करो, आगे बढ़ो। हाँ, पर समय के साथ। क्या समय के साथ? अरे समझा करो लैला। क्या समझूं? यही कि आज जब मुझे मौका मिल रहा है अपने ड्रीम को फॉलो करने का, तो आप अपनी बात से मुकर गए। इस बात को मैं क्या समझूं विशाल? लैला, वक्त के साथ बदलना पड़ता ही है। कौन सा वक्त? मेरा वक्त तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है विशाल। लैला, मैं बस तुम्हारे नहीं हमारे वक्त की बात कर रहा हूँ। हम दोनों के वक्त की बात कर रहा हूँ। कहाँ भागा जा रहा है वक्त? हम तो जिंदगी भर काम करेंगे ना विशाल। पर लैला, काम तो दूसरा भी हो सकता है ना। कौन सा काम? राइटिंग? हाँ, क्या खराबी है राइटिंग में? कोई खराबी नहीं है, पर मुझे मेरा ड्रीम फॉलो करना है विशाल। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। पर लैला, मेरे सपने की तो सोचो। आपका सपना? मेरा सपना तो तुम ही हो, तुम्हारा साथ है, और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो। तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। ये क्या बोल रहे हो आप? आपने क्या सोचा जो हमारे बीच चल रहा है, क्या ये जिंदगी भर चल पाएगा? ये क्यों नहीं चल सकता? अरे मैं प्यार करता हूँ तुमसे। अरे यार, थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो सोचिए आप हम दोनों के बीच के एज डिफरेंस को भी तो देखिए। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विशाल, फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जो भी चल रहा है ठीक है, पर ये हमेशा नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल ये खत्म होगा ही। हमें एक दूसरे से दूर होना ही पड़ेगा विशाल। लैला, आई एम सॉरी। लैला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लैला, मुझे पता नहीं कल क्या हो गया था। क्या हो गया था? मैंने बहुत गलत किया। लैला, मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर गया था। देखो ना, मैंने तुम पे हाथ भी उठा दिया। लैला, मैं अपने किए पे बेहद शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो? कल फिर हो गए? नहीं लैला, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ? ये कैसा बिहेवियर था कल तुम्हारा? लैला, माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। माफी? माफी क्यों मांग रहे हो? हमेशा मारते रहते हो। एक काम करना, इस बार भी मान लेना, उसके बाद जी भर के माफी मांग लेना। नहीं लैला, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ, ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। होगी, फिर से होगी विशाल, क्योंकि आदमी की फितरत ही होती है ऐसी। लैला, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। फिर कैसे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें नहीं पता, हमारा जन्मों का नाता है। जन्मों का?
कौन से जन्मों का? मुझे पता है तुम मुझे ऐसे माफ नहीं करोगी। शायद मेरी कहानी जानने के बाद तुम मेरी बातों को समझ पाओगी। कौन सी कहानी? तुम्हारी और मेरी कहानी। मेरी कहानी? हाँ। कैसी कहानी, बताओ मुझे। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। शीला! तुम हूबहू उसकी मूरत हो लैला। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी एहसास हो गया था कि मेरी शीला तुम्हारे अंदर है। और मैंने अपनी शीला पे हाथ उठा दिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। आप रहने दो, अब आप कुछ मत बोलो। मैंने आपको माफ किया। अब मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके पास रहूंगी। कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी। आई लव यू लैला। आज मेरी शीला मुझे फिर से मिल गई। तूने सिखाया। लैला! लैला कहाँ हो तुम? लैला! क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या हुआ, आज इतने खुश लग रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा? हाँ। ऐसा क्या हो गया? अरे आज तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए डांस टीचर ढूंढ लिया है और वो तुम्हें घर पे आके ट्रेनिंग देगा। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे डांस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि विशाल, अब मेरा जो भी है सब तुम हो। मेरा डांस, मेरा पैशन, सब कुछ तुम हो। अब मैं डांस सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगी और किसी के लिए नहीं। लैला, मगर ये तो तुम्हारा पैशन था। हाँ था, लेकिन अब मेरा जो भी है सिर्फ तुम हो। और अब मैं सिर्फ घर पे रहूंगी और सिर्फ आपके लिए डांस करूंगी। अब मेरा पैशन, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ आप है। सच लैला? हाँ विशाल। I love you, लैला। I love you too. हेलो। ऐसे ही कॉल किया था तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। अच्छा, ओके ओके। करता हूँ कॉल फ्री होके थोड़ी देर में। हाँ हाँ, श्योर श्योर। हेलो। तुम्हारी फिर से याद आ रही थी। ओके। ठीक है, रखूं फोन? श्योर। हेलो। लैला, मैं पूछ रहा था कि शाम को कुछ लेकर आऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो
ओके। चलो अच्छा है आज घर पे ही है, इसका कोई भरोसा नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। ये आदमी मुझसे प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि शक करता है। मेरे ऊपर हर वक्त नजर रखता है। ऐसे 2-2 मिनट में फोन कौन करता है यार? पागल पागल है। इसके साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। क्या करूं? क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं जिससे प्रॉब्लम होगा। सॉरी। एक्चुअली मुझे लगा विशाल है। वो हर आधे घंटे में कॉल करता है यार, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ कि बाहर हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बताओ। हाँ, क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है? पासपोर्ट? हाँ रेडी है पासपोर्ट। अच्छा वो डॉक्यूमेंट वगैरह वो भी रेडी है? हाँ सब कुछ रेडी है। अच्छा तो क्या तुम बाहर चलोगी, आउट ऑफ इंडिया? बताओ कब आना है, कैसे, मतलब कहाँ? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके, अब सब कुछ सही हो जाएगा। आंखें मत खोलना बिल्कुल भी। हाँ अरे लैला बताओ तो सही, कहाँ लेकर जा नो रही हो? चीटिंग विशाल। अरे कुछ तो बताओ लैला। आराम से, इस तरफ आ जाओ। नाउ ओपन योर आईज, सरप्राइज। वाओ, ये सब तुमने मेरे लिए किया? ऑफ कोर्स, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है मैंने। कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे विशाल। थैंक यू सो मच। कम ऑन। Happy birthday to you. Happy birthday dear Vishal. और मेरा गिफ्ट? गिफ्ट चाहिए? आओ देती हूँ। शीला तुम अंदर हो? शीला, पता नहीं यार ये कहाँ चली जाती है। हेलो विशाल, मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है तुम्हें मुझसे प्यार है, पर ये सच नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऑब्सेशन है मुझसे। तुम मुझे बस अपनी एक प्रॉपर्टी की तरह समझते हो, जिसे तुम गंवाना नहीं चाहते। आई एम सॉरी, पर मुझे ना तुमसे प्यार है और ना ही किसी तरह की अटैचमेंट। मुझे अपनी ज़िंदगी अभी जीनी है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और मैं तुम जैसे बंदे की कैद में अब और नहीं रह सकती। और इसीलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होकर अपने सपनों को पूरा करने। मुझे माफ़ करना। अलविदा।
3 साल गुजर गए, मेरी शीला मुझे फिर से छोड़कर चली गई। कितना खुश था मैं। लैला, 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 हाय विशाल, कैसे हो? मैं सोच रही थी कि तुम्हें ये खत लिखूं या नहीं। कई साल हो गए हैं, किस मुंह से लिखूं? पर जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आई है कि मुझे कोई और रास्ता दिखा ही नहीं। यूं तो मैं माफी के काबिल नहीं हूं, पर मुझे तुम्हारा प्यार तुमसे माफी मांगने की हिम्मत देता है। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार और केयर की कीमत पता चली। मुझे समझ आया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना जरूरी था और मैं कितना खुश थी। पर तुमसे दूर जाने के बाद जिंदगी अलग हो गई है। यूनिवर्स ने शायद तुम्हारे प्यार की इज्जत ना करने की सजा दी है मुझे। विशाल, किस मुंह से कहूं, मगर मैं बहुत मुसीबत में हूं। हर एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। हर वक्त तुम्हारा ख्याल दिमाग में रहता है। मेरा और कोई है भी तो नहीं। किसके पास जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? बस तुमसे ही एक उम्मीद है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी माफी की जगह बना सकते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा विशाल। इस लेटर में नीचे मेरा पता लिखा है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार बाकी हो मेरे लिए तो प्लीज एक बार आके मुझसे जरूर मिलना। लैला, आप यहाँ किसी लैला नाम की लड़की को जानती हो? लैला, लैला, लैला बिना बताए चली गई। मुझे माफ कर दो विशाल। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। पागल हो गया था मैं लैला। पागलों की तरह मैंने तुम्हें ढूंढा है, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विशाल, मुझे माफ कर दो। तुमने तो कह दिया माफ कर दो। तुम तो निकल गई अपनी जिंदगी जीने और मैं हर दिन मरता रहा हूँ। कौन सी जिंदगी की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें धोखा देने की सजा मिली है मुझे।
नरक सी जिंदगी जी रही हूँ मैं यहाँ पे। बताओ लैला, कहाँ गई थी तुम? कैसे रही इतने दिनों तक? ये हालत ये कैसे हो गई? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? शायद भगवान ने मुझे मेरे ही कर्मों की सजा दी है। ऐसा मत कहो, मैं भी तो तुम्हारे प्यार में ही हूँ और अभी तक हूँ। बताओ लैला। मुझे एक लड़के से प्यार था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे हर सपने को पूरा करेगा। कौन था वो? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसकी बात मान ली और भाग गई उसके साथ। वही तो नहीं था जिसे तुम घर के बाहर मिली थी? नहीं, ये वो नहीं है। कॉलेज में मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था। जब मैंने कॉलेज जाना बंद किया तो एक दिन वो मेरे घर आया था। उसे मैंने अपनी सारी बातें बताई और वो मुझसे हमदर्दी जताने लगा। विशाल, क्या इतनी दिक्कत थी तुम्हें मेरे प्यार से? छोड़ो ना समझ थी मैं। बस आंखों में सपने थे। जिंदगी की हकीकत से मेरा कोई वास्ता नहीं था। फिर क्या हुआ? कहाँ है वो अभी? पता नहीं, ढूंढ रहा होगा कोई और शिकार। मतलब उसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, कोई प्यार नहीं था। मैं निकल आई उसके साथ और उसने मुझे बस पैसे कमाने का जरिया बना दिया। क्या किया उसने? बेचने लाया था वो मुझे यहाँ। मैंने अपने बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी विशाल, पर भगवान को थोड़ी सी दया आई मुझ पर और उसने एक फरिश्ते को भेजा मुझे बचाने के लिए। कौन था वो? यहाँ एक लड़का मिला मुझे जिसने मुझे बचा लिया। क्या हुआ लैला, रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? छोटी उम्र में माँ ने साथ छोड़ दिया। जिसे प्यार किया वो भी बिना बताए चला गया और तुम्हारे प्यार को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और अंत में जिस फरिश्ते ने मुझे खुशियाँ दी वो भी मेरे पेट में निशानी छोड़कर इस दुनिया से चला गया। विशाल, ये सब कैसे और कब हुआ? कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, पर उनके बिना जब कोई सहारा नजर नहीं आया तो मुझे मजबूरी में तुम्हें लेटर लिखना पड़ा। उसका बच्चा मेरे पेट में है विशाल। आओ। संभल के। आराम से। कम। चलो। ये लो वाटर। हाँ।
इज इट? अमेजिंग, है ना? थैंक यू। थैंक यू। कितना अच्छा घर था मेरा, कितनी अच्छी लाइफ थी। किससे भाग रही थी मैं? उस आदमी से भाग रही थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं ही पागल थी। अगर नहीं भागी होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। ये लो, तुम्हारे लिए। अभी मन नहीं है। अरे क्या हो गया? अब तुम वापस आ चुकी हो, अब सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए सोचो। ये लो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कितना अच्छा इंसान है ये, तो इस बच्चे का ख्याल रख रहा है जो इसका है भी नहीं। क्या हुआ लैला? बहुत दर्द हो रहा है। लैला, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? आओ चलो। कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल तुम पे गई है। अच्छा, देखना बड़ी होकर बिल्कुल तुम्हारे पे जाएगी। तुम अब देखना, इसे मैं दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। सबसे ज्यादा पैम्पर्ड लड़की होगी ये दुनिया की। अच्छा ठीक है ठीक है, अब इसे सोने दो, नहीं तो मुझे रात भर जगाएगी। ठीक है, तुम सो जाना, मैं इसका रात भर ध्यान रखूंगा। जरूर ये फिर किसी लड़के से ही बात कर रही होगी। ये कभी नहीं सुधरेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके पास रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी। कौन था वो लड़का? अरे वो तो बस दोस्त है मेरा। मुझे तभी भी पता था वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, अभी भी पता है। अरे रोज कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड चेंज कर रही हो, तुम्हें आइडिया भी है लोग क्या कहेंगे?
गुड़िया कहाँ गई? कहीं विशाल तो नहीं ले गए? गुड़िया! अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, ओले ले 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 विशाल! मेरा बच्चा। पागल हो गई हो क्या? वो बच्ची है, बीमार हो जाएगी वो। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा रो रहा है मेरा बच्चा। विशाल! विशाल चुप हो रुको! जा मेरा बच्चा। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? बच्ची मुझे दो। क्यों दूं? तू लायक नहीं है इसके। वो बीमार हो जाएगी, छोटी है वो। तुम इसके बिल्कुल लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बच्ची मुझे दे दो। तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो विशाल? बच्ची मुझे दे दो, नशे में हूँ, इसे मुझे दे दो। सुबह बात करेंगे प्लीज। सुबह तक तुम रहोगी तो हम बात करेंगे ना। धोखेबाज हो तुम। विशाल मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बच्ची मुझे दे दो प्लीज। चुप! तूने मुझे पहले भी धोखा दिया है। और कौन था फोन पे? तेरा नया आशिक? तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है विशाल। बच्ची मुझे दे दो प्लीज। झूठी! चुप! तू मुझे फिर धोखा देगी। अब तू मुझे क्या, इस बच्ची को भी नहीं छोड़ेगी रे। रो मत, ये ड्रामा तूने पहले भी किया है मेरे साथ। मैं तेरी परछाई इस बच्ची पे कभी नहीं पड़ने दूंगा। विशाल दे दो प्लीज। ले, लास्ट बार देख ले इसे, ठीक से देख ले छोड़ो इसे। मेरी बच्ची को। विशाल छोड़ो मेरी बच्ची को। गुड़िया! गुड़िया! अब ये शीला मेरी है, ये मेरी शीला है। शीला!